Hello dear students, welcome to my class. In my previous video, I have already explained first 3 questions of this exercise 1.4. Today we are going to start with question number 4. So let's begin with question number 4. Question number 4 is, write 5 pair of integers AB such that A divided by B equal to -3. One such pair is 6 minus 2 because 6 divided by 2 is equal to -3. मीन्स आपको ए बी पेयर बनाने हैं. वो भी कैसे बनाना है? जब a डिवाइडेड बाय b हो मीन्स a का b से डिवाइड किया जाए तो आपको आंसर -3 मिलना चाहिए. इसका एक एग्जाम्पल हमें दिया गया है कि 6 माइनस 2, 6 में अगर हम -2 का डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है -3. इस टाइप के हमें 5 पेयर बनाना है. तो देखिए 1 पेयर जो एग्जाम्पल दिया है उसका ही साइन चेंज करके बना सकते हैं. जैसे 6 डिवाइडेड बाय -2 था, हमने यहाँ पर -6 डिवाइडेड बाय 2 किया है. तो देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 एंड प्लस माइनस माइनस. तो हमारा फर्स्ट पेयर हो गया -6 एंड 2. सेकेंड देखिए 9 डिवाइडेड बाय -3, इट गिव्स -3. 12 डिवाइडेड बाय -4, -3. 9 divided by -9 divided by 3, -3. and 15 divided by 5, -3. तो आपके ये 5 पेयर्स हैं. Let's move to the next question. Question number 5. The temperature at noon was 10 degrees Celsius above 0. देखिए आपसे ये कहा गया है कि द टेम्परेचर एट नून मीन्स यहाँ 12 बजे दोपहर की बात हो रही है. तो वास 10 डिग्री अबव 0 मीन्स आपका जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस है. अबव 0 मीन्स 0 से ग्रेटर देन है, 0 से ऊपर है. इफ़ इट डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अंटिल मिडनाइट मीन्स अगर आपका टेम्परेचर अब कम होना चालू होता है, वो भी किस रेट से हो रहा है? 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर. 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर मीन्स हर घंटे 2 डिग्री सेल्सियस आपका कम हो रहा है. कब तक कम हो रहा है? मिडनाइट तक. एट वाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0. तो वो कौन सा टाइम होगा जब हमारा टेम्परेचर 0 से कम -8 डिग्री सेल्सियस होगा. देखिए यहाँ 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 बोला है मीन्स यहाँ जो टेम्परेचर की बात हो रही है वो -8 डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है. बिलो मीन्स 0 से नीचे. वाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट. और हमें ये भी बताना है कि हमारा मिडनाइट मीन्स 12 AM पे हमारा टेम्परेचर कितना होगा. एक मिडनाइट मीन्स हम यही ले सकते हैं. तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. फॉलोइंग नंबर लाइन इज रिप्रेजेंटिंग द टेम्परेचर. ये आपके पास एक नंबर लाइन दी हुई है जो आपके टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रही है. देखिए आपका फर्स्ट टेम्परेचर है द टेम्परेचर डिक्रीज द टेम्परेचर डिक्रीज 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर. देखिए आपके क्वेश्चन में क्लियर कहा गया था कि 1 आवर पे आपका टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो रहा है. मीन्स 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस कम होते जा रहा है. तो द टेम्परेचर डिक्रीज 1 डिग्री सेल्सियस. अब हमने 2 डिग्री का हाफ कर लिया है मीन्स ये 2 को हमने ट्रांसपोज किया है. तो ये 2 मल्टीप्लाई में था तो यहाँ जाकर ये डिवाइड में आ जाएगा. मीन्स आपका हाफ आवर में सेल्सियस 1 डिग्री सेल्सियस क्या होता जाएगा? टेम्परेचर कम होता जाएगा. देन द टेम्परेचर डिक्रीज 18 डिग्री सेल्सियस. तो अब देखिए आपको यहाँ समझ नहीं आ रहा होगा कि 18 डिग्री कैसे आया. तो देखिए आपका जो टेम्परेचर था 12 नून पे वो था 10 डिग्री सेल्सियस. अब आपका जो टेम्परेचर है वो कम होते जा रहा है. और कितना कम हो रहा है? मतलब आपको जो फाइंड करना है वो 8 डिग्री बिलो 0 फाइंड करना है मीन्स -8 डिग्री. तो देखिए आपका 10
माइनस माइनस आपका यहाँ कितना हो जाएगा प्लस, तो ये आया आपके पास 18 डिग्री। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये 18 डिग्री कहाँ से आया। तो ये द टेम्परेचर डिग्रीज 18 डिग्री सेल्सियस, मतलब टोटल टेम्परेचर हमारा कितना डिग्रीज हुआ है 18 डिग्री सेल्सियस। तो अब इसका कितना हो जाएगा 1/2 में हम मल्टीप्लाई करेंगे किसका 18। तो हमारा एक्चुअल टाइम मीन्स हमारा जो टेम्परेचर का हमें जो टाइम फाइंड करना था कि -8 डिग्री सेल्सियस हमारा किस टेम्परेचर किस टाइम पे होगा, मीन्स कितने घंटे हमें समय लगेगा। यहाँ लिखा था ना व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री बिलो जीरो, तो आपका वो टाइम कितना है 9 आवर्स। आपका एक्चुअल टाइम कितना है 9 आवर्स। अब देखिए तो आपको टोटल टाइम फाइंड करना है। तो टोटल टाइम मीन्स आपका 12 नून से स्टार्ट हुआ था प्लस 9 आवर ये फाइंड किया आपका, तो आपका टोटल आवर है 21 आवर। इट मीन्स 21 आवर हमारा कौन सा टाइम रिप्रेजेंट करता है 9 PM। तो हमें जो टाइम फाइंड करना था व्हाट टाइम, तो हमारा एक्चुअल टाइम है 9 PM। देन हमारा यहाँ देखिए क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट किया गया है, लेकिन हमें एक क्वेश्चन और कहा गया है व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। मिडनाइट को टेम्परेचर कितना था। तो अब देखिए आपका 12 नून को टेम्परेचर था कितना 10 डिग्री सेल्सियस। अब 12 नून से आप 12 मिडनाइट की बात करें तो देखिए आपके टोटल कितने आवर्स होते हैं 12 आवर्स होते हैं, और हर 12 आवर्स में हमारा टेम्परेचर कितना कम हो रहा था 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। मीन्स यहाँ कौन सा साइन यूज होगा माइनस का। तो 12 2 कितना हुआ 24, वो भी कितना होगा माइनस का। आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो मीन्स आपका ये कितना आया देखिए 10 डिग्री सेल्सियस मैंने अभी बताया, और आपका अभी जो कितना कैलकुलेट हुआ 24 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास -14 डिग्री सेल्सियस। तो आपका आंसर व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। मिडनाइट को टेम्परेचर कितना होगा, तो आपका मिडनाइट का टेम्परेचर कितना होगा -14 डिग्री सेल्सियस। तो आप यहाँ एक आंसर और ऐड कर लीजिएगा कि द टेम्परेचर एट मिडनाइट इज -40 डिग्री सेल्सियस, और ये उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। Question number 6. In a class test, +3 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for incorrect answer and no marks for attempting any question. देखिए आपसे एक क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि अगर आप एक क्लास टेस्ट में अगर आप करेक्ट आंसर देते हैं तो उसे कितने मार्क्स मिल रहे हैं +3, इनकरेक्ट आंसर पर -2, और अगर आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए मार्क्स है 0 मार्क्स मीन्स नो मार्क्स। हमारे यहाँ पर दो क्वेश्चन दिए हुए हैं फर्स्ट एंड सेकेंड। राधिका स्कोर 20 मार्क्स। राधिका को कितने मार्क्स मिले हैं 20 मार्क्स। इफ शी हैड गॉट 12 करेक्ट आंसर, अगर उसने कितने करेक्ट आंसर दिए थे 12, हाउ मैनी क्वेश्चन हैज शी अटेम्प्ट इनकरेक्टली। हमें बताना है कि उसने कितने क्वेश्चंस के गलत आंसर दिए थे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन 1 से, फिर हम बाद में सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, मार्क्स गिवन फॉर 1 करेक्ट आंसर। देखिए हमें 1 करेक्ट आंसर के कितने मार्क्स दिए गए हैं +3। मार्क्स गिवन फॉर 12 करेक्ट आंसर। अब राधिका ने कितने करेक्ट आंसर दिए थे 12, तो 3 × 12 = कितना हुआ 36, और राधिका को टोटल मार्क्स मिले हैं 20। आपको समझ में आया होगा, यहाँ 12 करेक्ट आंसर के 36 मार्क्स हो रहे हैं और राधिका को ओनली कितने मार्क्स मिले हैं 20। तो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं कि उसने कितने मतलब उसे इनकरेक्ट आंसर के कितने मार्क्स मिले हैं। तो देयरफॉर मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर इनकरेक्ट आंसर, हमने क्या किया 20 में से 36 को माइनस किया, तो हमारा आंसर आया -16। 36 - 20 किए तो कितना हुआ 16। Now marks given for 1 incorrect answer means एक इनकरेक्ट आंसर का मार्क्स कितना है हमारे पास -2, और राधिका को इनकरेक्ट आंसर के कितने मार्क्स मिल रहे हैं -16। तो हम नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर फाइंड करने के लिए -16 में -2 का क्या करेंगे डिवाइड। तो देयरफॉर नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल टू -16 डिवाइडेड बाय -2। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, एंड माइनस से माइनस आपका यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आएगा 8। तो राधिका हैज अटेम्प्ट
8 इनकरेक्ट क्वेश्चन। तो राधिका ने कितने क्वेश्चन इनकरेक्ट अटेम्प्ट किए थे? 8। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स इन द टेस्ट। मोहिनी को कितने स्कोर मिले हैं? ओनली -5। तो ही हैज गॉट 7 करेक्ट आंसर। उसने कितने करेक्ट आंसर दिए थे? 7 करेक्ट आंसर दिए थे। हाउ मैनी क्वेश्चन हैज सी अटेम्प्ट इनकरेक्टली। तो हमें यहाँ पर भी फाइंड करना है कि उसने कितने क्वेश्चन के गलत आंसर दिए थे। उसका स्कोर ओनली -5 है और उसने कितने करेक्ट आंसर दिए थे? 7। और हमें 1 करेक्ट आंसर पर +3 और 1 इनकरेक्ट आंसर पर -2 मार्क्स मिल रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा स्टार्ट करते हैं। मार्क्स गिवन फॉर 7 करेक्ट आंसर। 1 करेक्ट पर कितना है? 3। तो मार्क्स गिवन फॉर 7 करेक्ट, तो 3 into 7 इट इज 21। 3 into 7 21। एंड मोहिनी को स्कोर कितना मिला है? ओनली -5। मार्क्स ऑब्टेन फॉर इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट आंसर का मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करेंगे? -5 में -21 कर देंगे। तो -5 -21 दोनों के साइन, अब देखिए -5 -21 दोनों के माइनस साइन है, बोथ हैव सेम साइन। और जब सेम साइन होता है तो हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो हमने इनको ऐड कर लिया तो हमारा आंसर आया -26। अब -26 आपका आंसर आया। अब देखिए, नाउ मार्क्स गिवन फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर। लेकिन एक इनकरेक्ट आंसर पर आपको कितने मार्क्स मिल रहे थे? ओनली -2। तो अब हमें नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर मतलब ये पता करना है कि कितने क्वेश्चन गलत उसने आंसर दिए थे। तो हम क्या करेंगे? -26 में डिवाइड करेंगे -2 का। तो माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो देखिए हमने यहाँ डिवाइड किया और यहाँ आंसर हमारा कितना आ रहा है? 13। दस मोहिनी हैज़ अटेम्प्टेड 13 इनकरेक्ट क्वेश्चन। मीन्स मोहिनी ने कितने गलत आंसर दिए थे? 13। क्वेश्चन नंबर 7, एन एलिवेटर descends into a mine shaft at the rate of 6 meter per minute. If the descent start from 10 meter above the ground level, how long will it take to reach -350 meter? देखिए हमारा जो एलिवेटर है वो डिसेंट्स यानी होता है नीचे उतरना। क्या होता है? नीचे उतरना। तो देखिए जो एलिवेटर है वो नीचे उतर रहा है, वो किस स्पीड से? उसकी रेट ऑफ स्पीड क्या है? मीन्स स्पीड रेट क्या है? 6 मीटर पर मिनट। मीन्स वो 1 मिनट में 6 मीटर नीचे आ रहा है। If the descent start from 10 meter above the ground level, अभी वो कहाँ है? वो वहाँ कहाँ से स्टार्ट कर रहा है? ग्राउंड लेवल से 10 मीटर ऊपर से स्टार्ट कर रहा है। तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर? हाउ लॉन्ग मीन्स हमें यहाँ टाइम फाइंड करना है। तो हाउ लॉन्ग मीन्स वो कितने समय के बाद -350 मीटर पर पहुंच जाएगा। मीन्स -350 मीटर मीन्स वह यहाँ पर नीचे उतर रहा है, इसलिए यहाँ पर हमने माइनस से कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन। स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ माइन शाफ्ट इज 10 मीटर अबव द ग्राउंड। आपकी जो स्टार्टिंग पोजीशन है माइन शाफ्ट की 10 मीटर अबव है ग्राउंड से, बट इट मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन। पर ये क्या हो रहा है? अपोजिट डायरेक्शन पर मूव कर रहा है। इट ट्रेवल्स द डिस्टेंस -350 मीटर बिलो द ग्राउंड। जो वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है -350 मीटर, वो ग्राउंड के क्या है? नीचे है। सो द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय माइन शाफ्ट इज इक्वल टू 10 मीटर। देखिए 10 मीटर, आप ग्राउंड के नीचे जा रहे हैं इसलिए यहाँ पर माइनस साइन यूज हुआ है। और हमारी डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस पर हमें पहुँचना है वो -350 है। तो देखिए ये वाला माइनस और ये दोनों माइनस क्या हो गया आपका? प्लस। तो अब टोटल डिस्टेंस आ गई आपकी कितनी? 360 मीटर। नाउ टाइम टेकन टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर बाय इट 1 मिनट। आपको देखो क्वेश्चन में ही दिया गया था यहाँ कि
6 मीटर ट्रेवल करने में उसे कितने मिनट लग रहे हैं? 1 मिनट। तो आपने यहाँ बता दिया कि 6 मीटर ट्रेवल करने में कितने मिनट लग रहे हैं? 1 मिनट। सो टाइम टेकन टू कवर अ डिस्टेंस 1 मीटर, यहाँ कितने मीटर था? 6 मीटर। अब 1 मीटर ट्रेवल करने में, कवर करने में कितना टाइम लगेगा? तो देखिए ये 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई में था तो ये यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हुआ 1/6 मिनट। मीन्स 1 मीटर कवर करने में उसे कितने मिनट लगेंगे? 1/6। Therefore, टाइम टेकन टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 360 मीटर, हमें फाइंड किसका करना है कि 360 मीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो हमने क्या किया? 1/6 का मल्टीप्लाई किया है किसके साथ? 360 के साथ। आपको पता है 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, तो यहाँ आया कितने? 60 मिनट्स। और 60 मिनट्स मीन्स ये किसके इक्वल होते हैं? 1 आवर के। Since 60 minutes is equal to 1 hour, thus in 1 hour that mine shaft reaches 350 below the ground. It is your answer. So try to solve this question by yourself. Thank you.